नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप ही जैसे नए एक्सपोर्टर्स के लिए बना हुआ है, जो आप अपना मार्केट इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट से निकालकर इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना चाहते हैं। आपके खुद के प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इंडिया से सिरामिक टाइल का एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो कैसे वो किया जाएगा, किस तरीके से इस पे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि जो सिरामिक टाइल्स है वो सबसे ज्यादा कहाँ से प्रोडक्शन होता है। तो मोस्टली दोस्तों, जो सिरामिक टाइल का प्रोडक्शन है वो आपके मोरबी गुजरात के अंदर से होता है। हालांकि काफी सारी सिटीज के अंदर ये काम होता है और काफी सारी सिटीज से एक्सपोर्ट होता है, बट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपका मोरबी से होता है। और मोस्टली सिरामिक टाइल्स जो है वो मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि वो गुजरात में है। ठीक है, तो आपको अगर सिरामिक टाइल्स के बिजनेस में जाना है, सिरामिक टाइल्स का बिजनेस जो है वो क्यों इतना बूस्टअप है, क्योंकि सिरामिक टाइल्स में तो कस्टमाइजेशन आप बहुत अच्छे कर सकते हैं, पैटर्न्स बहुत अच्छे आने लगे हैं, डिजाइन वगैरह सब कुछ आने लगा है, और थिन होता है, मतलब बहुत इसकी जो मोटाई है वो कम होती है। तो एक्सपोर्ट करने में क्या होता है कि जो अगर जितना बारीक पतला माल होगा वो ज्यादा जाता है, मतलब कंटेनर में। तो ये आपका ऑलमोस्ट जैसे 10-12 mm आता है, तो ये काफी सारा 1000 मीटर तक, 900 मीटर, 800 से 1000 मीटर के आसपास तक आपका मटेरियल चला जाता है और काफी अच्छा मार्जिन आपको निकाल के दे देता है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सिरामिक टाइल्स की। और अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, अगर आप गुजरात से हैं या किसी भी सिटी से हैं और आपका कोई सिरामिक टाइल्स का एक लोकल शोरूम है और आप उसको अगर इंटरनेशनली ग्लोबली पहचान देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके सारे जो भी सवाल रहेंगे, वो सारे आपके जो भी डाउट रहेंगे, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे और आप इस वीडियो के माध्यम से समझकर आपका एक्सपोर्ट शुरू कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जैसे नए एक्सपोर्टर्स के लिए ही हमने हमारा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें आपको कंप्लीटली सिखाया जाता है कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके के पेमेंट टर्म्स है, किस तरीके की शिपिंग टर्म्स है। तो एक्सपोर्ट की बारीकियां आपको उसमें कंप्लीटली सिखाई जाती है। और आपको चाहिए कि टेबल टू टेबल आपको, और अगर आपको चाहिए कंप्लीटली हमारा हेल्प मिलता रहे, हमारा सपोर्ट मिलता रहे, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर ले। ट्रेनिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और आप हमारे स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल कर हमसे आपका सीट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इंडिया से सिरामिक टाइल्स का एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सिरामिक टाइल्स का एक्सपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया से। अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, या आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कोई भी सेटअप आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, पर आपको ये पता है कि मटेरियल कहां से मिलेगा, बस आपको किसी भी एक्सपोर्ट की किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आपकी बस इतनी सी जानकारी काम कर जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मटेरियल है वो आपको कहां से मिलेगा। तो आपका जो मटेरियल मोस्टली जो प्रोड्यूस होता है वो आपका मोरबी के अंदर जो सिरामिक टाइल्स है वो एक्सपोर्ट वहीं से होता है और प्रोडक्शन भी वहां बहुत अच्छा है। तो आप चाहे तो वहां से इस मटेरियल की सोर्सिंग कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं डिफरेंट सेलर से, और फिर आपके बायर को कोटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो डिमांड की सबसे पहले बात आती है कि चलो सोर्सिंग हो गई है, कि सबसे पहले सोर्सिंग की बात आती है। तो सोर्सिंग हम कहां से कर लेंगे? मोरबी से हम सोर्सिंग कर लेंगे। और मोरबी से सोर्सिंग करके भेजना कहां पे इसकी डिमांड है। तो दोस्तों, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, सिरामिक टाइल्स की डिमांड हर जगह है, हर एक कंट्री में है। आप चाहे यूरोप में ले लीजिए, आपका यूके अच्छा जा रहा है, इटली अच्छा जा रहा है ना, और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ये माल्टा वगैरह में बहुत अच्छा आपका सिरामिक जा रहा है। साथ में आपका दुबई वगैरह, यूएई वगैरह में भी आपका सिरामिक जाने लगा है। साथ में आपका जो आपका साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा सिरामिक वहां पे जाता है आपका साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो आप वहां पे फोकस कर सकते हैं। आप यूएसए, जर्मनी वगैरह काफी सारी कंट्रीज है जिनको फोकस कर सकते हैं। आप चाहे जिस कंट्री को फोकस कर सकते हैं, आराम से आप इस मार्केट में आए और सोर्सिंग करें, मटेरियल की क्या रेट आ रही है उसके बारे में पता करें, और फिर आप बायर से बात करें, अपने कोटेशन उसको प्रोवाइड कराएं, कैटलॉग प्रोवाइड कराएं, डिजाइन, पैटर्न, साइजेस वगैरह उसको प्रोवाइड कराएं, और फिर उनसे आप फाइनलाइज करें आपके ऑर्डर को। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं कि भाई आपको कुछ भी नहीं पता है कि भाई स्टार्टअप कैसे करना है, पर आपको सिरामिक टाइल्स का एक्सपोर्ट करना है, तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूं कंप्लीटली प्रोसेस कि किस तरीके से आपको जो सिरामिक टाइल्स का एक्सपोर्ट है वो करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो आपको सिर्फ दिमाग में सोचना है, सिर्फ सोचना है कि मुझे प्रोडक्ट क्या एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इस केस में आपके पास प्रोडक्ट है, आपने सोच लिया कि ठीक है मुझे सिरामिक टाइल्स एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपकी एक कंपनी का नाम डिसाइड करना है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपको बताए जा रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लें। एक्सपोर्ट में इसके अलावा कुछ नहीं करना होता आपको। कोई लोग क्या बताएंगे, कोई लोग क्या बताएंगे, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब हम काम करते हैं तो अपने आप ही सारी चीजें हमारे सामने आने लग जाती है, और बहुत सारी चीजें अपने आप, जिनके आंसर हमें नहीं मिल रहे थे, वो सब प्रैक्टिकली जब आप काम करते हैं तो उसमें मिल जाते हैं। बात यह है कि सिर्फ लॉस ना हो, बस वहां ध्यान रखना है। बाकी एक्सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। कोई भी बिना, आपको बहुत कम नॉलेज है तो थोड़ा सा बस नॉलेज को बढ़ा लीजिए कि भाई एक्सपोर्ट की क्या टर्म्स होती है, क्या पेमेंट टर्म्स होती है, शिपिंग टर्म्स क्या होती है, बाहर को कैसे बोलना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए। देखो चलो ये सारी चीजें, बाहर से कैसे बात करना है, उसका कोई जवाब आया तो उसको कैसे जवाब देना है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है, ये कोई नहीं सिखाने वाला। ये टेक्निक से अपने आप आती है ये सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस से, कि ऑर्डर को फाइनलाइज कैसे कर लिया जाए। आप बिल्कुल नए रहेंगे तो हो सकता है आपको टाइम लगे, आपको 2 महीना लग जाए, 3 महीने लग जाए, 5 महीना लग जाए, पर आपको थोड़ा सा फोकस होकर वर्किंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई बायर मिलेगा। जब आपका एक बायर बन जाता है तो दूसरा जो बायर आपका बनता है सेम कंट्री में, आपका बायर बनाने में आपको 1 महीने 15 दिन से ज्यादा नहीं लगता है। यह बात आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है सिर्फ पहले बायर में आती है, उसके बाद नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ फोकस करना है पहले बायर बनाने पे। बिल्कुल एक फॉलोअप का प्रोसीजर पूरा फॉलो करें कि भाई किस तरीके से फॉलोअप होने चाहिए, कब किस बायर से कांटेक्ट किया था, अब कब करना है, तो सारा आपको करना है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। अब मैं आपको वापस से वहीं ले चलते हैं जहां से हम शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया, सिरामिक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ट्रेड नेम डिसाइड करना है। ट्रेड नेम से मतलब होता है कंपनी का नेम। भाई किसी न किसी कंपनी के नाम से तो आप एक्सपोर्ट करेंगे ही सही ना, तो आपको वो ट्रेड नेम डिसाइड कर लेना है। ट्रेड नेम थोड़ा सा कॉमन नेम रखें, सिरामिक टाइल्स का नाम उसमें ना लाएं, है ना। कोई कॉमन नेम रखें, इंटरनेशनल लगा लें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लगा लें, पर कोई सरनेम लगा लें आपका आगे, फिर आपका नाम, या आपका नाम लगा लें, फिर इंटरनेशनल लगा दें, एक्जिम लगा दें, कॉमन नेम रखें। इससे क्या होगा कि ट्रेड नेम से, जैसे आप कभी सिरामिक टाइल्स हट के आप मार्बल ग्रेनाइट करने लगे या कोई और प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करने लगे, सैंडस्टोन्स वगैरह, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा बाहर को भी कि यार ये तो सिरामिक की कंपनी है, मार्बल ग्रेनाइट दे रही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बस। तो आपने ट्रेड नेम ले लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब लोग बात पूछते हैं सर प्राइवेट लिमिटेड बनानी जरूरी है क्या फर्म, या कोई भी फर्म ऐसा जरूरी है कि भाई ऐसा लगना चाहिए कि बहुत बड़ी फर्म है प्राइवेट लिमिटेड वगैरह या कुछ ऐसा। तो ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप बिल्कुल नए एक्सपोर्टर्स हैं, पहला कोई शिपमेंट करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें। और प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होने में आपका कितना सा खर्चा आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए से 2000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, मतलब साथ में जीएसटी नंबर ले लिया है, तो ये सब मिलाकर आपका सिर्फ 2000 का खर्चा आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे आपको लेना है उस प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम पे एक करंट अकाउंट आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में आप ओपन करा ले। मोस्टली प्राइवेट बैंक ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा काफी सारी चीजें इजी पड़ जाती, थोड़ा सा हम कॉल भी कर देते हैं तो हमारे को काफी सारे मतलब हमारी जो क्वेरीज होती है वो कॉल पे भी सोल्व हो जाती है, मेल पे सोल्व हो जाती है। तो आपको ये चीजें करनी है। अब करंट अकाउंट आपने ओपन करा लिया, करंट अकाउंट ओपन करा लेने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। सॉरी, जीएसटी नहीं, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है। मतलब आपने ट्रेड नेम डिसाइड कर लिया, जीएसटी नंबर ले लिया, करंट अकाउंट ओपन कर लिया, फिर आपने एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनवा लिया, मतलब उसी फर्म के नाम पे। ठीक है, अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आपका 1500 से 2000 रुपए में बन जाता है, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी भी सीए से या आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन किसी भी टाइप का, चाहे प्रोप्राइटर हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, या किसी भी अदर पार्टनरशिप्स वगैरह, सब कुछ हम बना के दे देते हैं। साथ में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह भी हम बना के देते हैं, या कोई भी आरसीएमसी आपको लेना है। ठीक है, तो अब आपका हो गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अब बारी आती है एक सर्टिफिकेशन की, कि जो सिरामिक है उसके लिए क्या सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो सिरामिक के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कैपेक्सिल करके एक वेबसाइट है, तो कैपेक्सिल का एक ऑनलाइन आपको फिलअप करना है फॉर्म वगैरह, और वहां से आपको वो सर्टिफिकेट ले लेना है बस। केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स का एक प्रमोशन काउंसिल है कैपेक्सिल, तो आपको वहां से उसका आरसीएमसी ले लेना है। नाउ यू आर रेडी फॉर द एक्सपोर्ट। अब आपका एक्सपोर्ट के लिए आपका कंप्लीटली सेटअप तैयार है, ऑलमोस्ट सेटअप तैयार है आपका।
अब आगे क्या करना है, आपको बायर से बात करना है। बायर से बात कैसे करेंगे, कैसे ढूंढना है, एक इंटरनेशनल मार्केटिंग का हमारा वीडियो बना हुआ है और आगे भी अभी हम उस पर काफी सारे वीडियोस बनाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आगे जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी सारी सीरीज को, हमारे सारे वीडियोस को जो हम आगे अपलोड करेंगे उनको आप देख पाएंगे। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आपको वहां से एक बायर फाइंडिंग करना है। ये चीजें देखनी है कि भाई किस मार्केट के अंदर आपकी किस टाइल्स की कौन सी फॉर्म चल रही है। कहीं जगह कुछ अलग साइजेस चलती है, कई जगह बड़ी साइज चलती है, कई जगह छोटी साइज चलती है, फिनिशिंग कुछ अलग चलती है, पैटर्न्स कुछ अलग चलते हैं। तो उस टारगेटिंग कंट्रीज को आपको फाइंड आउट करना है कि इस कंट्रीज में क्या स्पेसिफिक बायर की डिमांड है, और उस स्पेसिफिक बायर की डिमांड के ऊपर आप सिंपली उसको क्या करना है, मेल करना है। मेल करिए, आपके प्रोडक्ट की इमेजेस लगाइए, प्राइस कोटेशन उनको प्रोवाइड कराइए, साथ में एफओबी के आप बना के फ्री ऑन बोर्ड। आपको एफओबी नहीं पता है क्या होता है, सीआईएफ नहीं पता है, तो उसके लिए भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करें, उसमें आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई जाती है। हमारी पूरी कंसल्टेंसी रहती है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप मुझसे बात करके आपकी जो भी क्वेरी रहेगी एक्सपोर्ट के टाइम पे भी हम पूरा आपको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या कर लेना है, आपका कैपेक्सिल हो गया, आरसीएमसी हो गया, बायर से बात हो गया। अब बायर से बात करने के बाद आपको उसको कोटेशन दे देना है। कोटेशन देने के बाद अगर बायर आपको डन कर देता है, तो बायर डन कर देने के बाद आपको क्या करना है, एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है जो एक डमी इनवॉइस होता है, या तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है या प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनता है। दोनों के फॉर्मेट आपको अगर चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर लें इसी नंबर पे और हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको जब परफॉर्मा इनवॉइस और सेल कॉन्ट्रैक्ट्स आप भेज देते हैं बायर को, तो बायर उस पर फाइनली आपको कंफर्मेशन दे देता है, साइन कंफर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता है। और साइन कंफर्मेशन प्रोवाइड कराने के साथ ही, तो दोस्तों जैसे ही आप साइन कंफर्मेशन बायर से ले लेते हैं, तो उस साइन कंफर्मेशन के बिहाफ पे अब आपको उनको टाइमिंग ले लेना है कि भाई हम कितने दिन में आपका प्रोडक्शन रेडी कर देंगे, कितने दिन में मटेरियल को जो है डिस्पैच कर देंगे। तो आपको वो सारी चीज कर लेनी है। ठीक है, और कंप्लीटली आप बात करके चलेंगे 15 दिन 20 दिन जो भी आपके पास टाइमिंग है। मतलब बायर को ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई आपने पहले तो बोल दिया 10 दिन में मटेरियल निकाल देंगे, फिर 3-3 महीने तक आप मटेरियल लेके बैठे हैं, अभी तक आपने डिस्पैच नहीं किया। तो आप सिंपली उनको बोल दो 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। अब आप 5 दिन बोल दो और मटेरियल नहीं निकाल पाओ तो वो वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, बायर को बोल के रखना है कि भाई हम आपका 10 से 15 दिन में आपका मटेरियल निकाल देंगे और उससे टाइम लेके रखो। और उसके बाद आपको प्रोडक्शन चालू करना है। प्रोडक्शन चालू करने के साथ आपको पेमेंट, आपने अगर जैसा भी मोड होता है पेमेंट का, एडवांस ले लिया है या आपने 50% अभी लिया है, 50% बीएल के अगेंस्ट आप लेंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट टर्म्स वगैरह का भी हमारा एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लें। उसके अंदर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि पेमेंट टर्म्स कैसे रखे जाएं। जो जितनी भी टर्म्स मैं आपको बताया जा रहा हूँ, जैसे पेमेंट डिसाइड करना, शिपिंग टर्म्स, एफओबी, सीआईएफ, सबके मेरे अलग से वीडियो बने हुए हैं। तो आप उनको देख सकते हो, उससे समझ सकते हैं कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें फॉलो अप करनी है, किस तरीके से पेमेंट टर्म देनी है, शिपिंग टर्म कैसी देनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब आपकी पेमेंट टर्म्स आप सारी चीजें दे दोगे तो बायर आपको और कंफर्मेशन दे देगा, फिर आपको मटेरियल बायर को भेजना होता है। जब आप बायर को मटेरियल भेज देते हैं, मटेरियल यहां से जैसे डिस्पैच होगा मुंद्रा पोर्ट से या इंडिया के किसी भी पोर्ट से, उसके बाद आपको मिलता है एक बिल ऑफ लेडिंग। तो दोस्तों वो बिल ऑफ लेडिंग इज अ प्रूफ कि आपका मटेरियल जो है अब इंडिया के पोर्ट से निकल चुका है। तो वो बिल ऑफ लेडिंग का जो डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, वो डॉक्यूमेंट प्लस आपके इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, आपके सर्टिफिकेशन, फ्यूमिगेशन वगैरह, इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी होता है जो आपका सीएचए आपको बना के देता है, कस्टम हाउस एजेंट जो रहता है आपका, वो आपको बना के देता है। तो ये सारी चीजें आपका प्रोसीजर के अंदर आता है। आपको मटेरियल पोर्ट पे भेजना होता है, पोर्ट पे आपका कस्टम हाउस एजेंट होता है, वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के देता है। अगर आपका कार्गो जो है, मतलब आपका मटेरियल जो है कैरेट्स के अंदर पैक हुआ है, तो एक फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट भी हमें मिलता है। उसके अंदर एक गैस छोड़ी जाती है जिससे मतलब आपका जो कैरेट्स है वो खराब ना हो, उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, तो उसके लिए फ्यूमिगेट किया जाता है। उसका भी सर्टिफिकेट हमें मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये वेरीफाई करता है कि भाई ये इंडिया के गुड्स हैं, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब सर्टिफिकेट जो है वो कई सारे बायर आपसे मांग सकते हैं, तो वो भी हमें लेना होता है, वो हमें सीएचए प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब हमारे पास आ जाते हैं, कब, जब मटेरियल डिस्पैच हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आने के बाद सिंपली हमें क्या करना है, बिल ऑफ लेडिंग की 3 कॉपी, इनवॉइस पैकिंग की 1 या 2 कॉपी आप बना लो, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल, आपका जो कैपेक्सिल का जो आपने सर्टिफिकेट लिया उसकी आप कॉपी दे सकते हैं, साइन कर दीजिए, स्टैंप लगा दीजिए, अपना सेल्फ वेरीफाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बायर से
बायर को फिर कुरियर करनी होती है। तो बैंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंट भेजें या बायर को कुरियर कर दें। बायर को कुरियर जब तक नहीं करना है जब तक आपका पेमेंट पूरा नहीं आ गया हो। तो आपका जब पेमेंट आ जाए तो फिर आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है बायर को कुरियर कर दें। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो कि कैसे आपको सिरामिक टाइल्स का एक्सपोर्ट आप इंडिया से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की डिटेल में और जानकारी चाहिए तो सिंपली आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, आपने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।